रिगार्डिंग मेडिटेशन मैं बात करना चाहती थी। तो मैम, जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, मैं डेली करती हूँ मेडिटेशन, जब भी मैं बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए, तो आजकल थोड़ा सा सहस्रार पे सेंसेशन मुझे लग रहा है, और साथ में बॉडी में से कुछ ऐसे जैसे कि कुछ आती है वैसे अंदर से ऐसा कुछ लगता है। तो इसको हम कैसे समझे? इसको आप समझ ही रहे हो, कैसे समझे नहीं। जनरली क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं, जब मन की शून्य अवस्था में उतरते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होती है। इस ब्रह्मांड की शक्ति ही हमारी प्राण शक्ति है, हमारी जीवनी शक्ति है। इसी शक्ति की वजह से ही हमारी जीवन चल रहा है। जब हम ध्यान करते हैं, पहले ये शक्ति हमारी यहीं पे एकत्रित होती है, देन ग्रेजुअली सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र के द्वारा, सहस्रार नॉट ए चक्रा, इट्स ए स्थिति। जब सहस्रार के ये बीचों बीच जो हेड है हमारी, उसके बीचों बीच एक स्पॉट है जिसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। उसके अंदर ही आपकी सेकेंड बॉडी में, जिसको एनर्जी बॉडी या एथरिक बॉडी या ऊर्जामय शरीर बोला जाता है, उसमें एनर्जी की प्रवाह होती है। एंड जो प्रवाह जब होती है, तरह तरह की एक्सपीरियंस सेंसेशन आपकी फिजिकल बॉडी में आप फील करते हो, वही आपके साथ हो रहा है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, जस्ट एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। जी, तो अपने एक्सपीरियंस को हमें साक्षी भाव से देखना चाहिए, ये हम बार बार बताते हैं। तो मैम, आप भी अपने एक्सपीरियंस को साक्षी भाव से देखिए। कोई मैसेज अगर आपको किसी भी एक्सपीरियंस से मिलना होगा तो वो आपको स्वयं मिल जाएगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो कभी कभी होता है, पर अब हर समय ही ऐसी स्थिति में रहती हूँ कि मेरा सिर ही नहीं है। सब घर का काम करती हूँ, बाजार भी जाती हूँ, पर फील यही होता है कि सिर नहीं है। तो ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि जब ब्रह्मांड की जो शक्ति जब उतरती है, तो आपकी सहस्रार स्थिति जो है हेड का, इसी एरिया को एक्चुअली सहस्रार बोला जाता है। जब हम बहुत ही ध्यान की बहुत ही उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हम सहस्रार स्थिति में पहुंचते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम साक्षी भाव में होते हैं। सब कुछ हो रहा है, हम कर भी रहे होंगे तो ऐसा फील होता है कि सब कुछ हो रहा है, आई एम ओनली द मीडियम। ओके, तो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा साधना जब हम करते हैं तब ये स्थिति आती है। कई लोगों की इनिशियल स्टेज पे भी ये स्थिति आती है। वो इसलिए आती है कि प्रीवियस लाइफ टाइम में वो साधना करके इस लाइफ टाइम में आ चुके हैं। तो ध्यान में बेसिकली ये स्थिति, इनका क्या है कि वो स्थिति में वो हमेशा रह रही है। जनरली ध्यान में जब हम बैठते हैं तो मन को शून्य करना पड़ता है, शून्य करने के बाद धीरे धीरे वो स्थिति हमारी आती है। लेकिन इनकी साधना इतनी अच्छी है, इतना डीप मेडिटेशन इनका है, जो कि हमेशा उस स्थिति में रह रही है। तो इट्स अ गुड साइन कि वो अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है, हमें इस स्थिति में जब हम आ जाते हैं, अब हमारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो क्या है, ध्यान को बांटना, लोगों को ध्यान सिखाना, है ना। हम ऑलवेज वी आर कनेक्टेड विद दैट यूनिवर्स, हमेशा फ्लो हो रहा है। अगर वो फ्लो जो हो रहा है, जो आपके पास आ रहा है, जब आप उसको चैनलाइज नहीं करोगे, किसी को दोगे नहीं, फिर वो आना भी बंद हो जाएगा। दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर। आपको मिल रहा है, आप अपने भीतर ही अगर उसको कन्फाइन करके रख लोगे तो वो आपको फिर आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने उस शक्ति को देने में आपने कोई अपना योगदान नहीं दिया है। इसलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी बोलते हैं, लर्न मेडिटेशन देन टीच मेडिटेशन। ए सीख गए, साथ साथ ए सिखाओ, देन बी लर्न करो, देन जो नेक्स्ट लेवल है वो फिर आपका आएगा।